जैसा कि आपको मालूम है, रविवार को हम महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आते हैं और आपको जानकारियां देते हैं। कभी कोई टॉपिक रहता है, कभी कोई टॉपिक रहता है। अब इन दिनों हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। ये आपको हमने करीब 15 दिन पहले एक वीडियो भेजा था, उसमें हमने आपको जानकारी दी थी। उसी जानकारी से हम आपको अपडेट कराते हैं। तो आइए हम इस जानकारी को सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी फॉर्म नंबर 6B पे कि ये फॉर्म नंबर जो 6B है ये क्या है। पहले इसको देखेंगे। तो ये फॉर्म नंबर जो 6B है ये क्या है। तो जो फॉर्म नंबर 6B इसको जो इस समय कार्य चल रहा है 1 अगस्त से जो हमारा कार्य चल रहा है, फॉर्म नंबर 6B के जरिए हमको आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है। ये सरकार ने काम दिया है, ऊपर से निर्वाचन आयोग का डंडा इसी पर चल रहा है और इस कार्य को पूरा करना है। तो ये कार्य जो चल रहा था, हमने पिछले 15 दिन पहले आपको जिलेवार बताया था कि कहाँ पे कितना काम चल रहा है। करीब 75 जिले हैं। 75 जिलों में हमने करीब 8-10 जिले चुने थे, जिसकी हमने आपको बताई थी रैंकिंग की ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है। इस तरीके से हमने आपको बताया था। और क्योंकि 75 जिले सारे नहीं बताए जा सकते हैं, तो हमने आपको कुछ जिले, चुनिंदा जिले बताए थे। ठीक है, अब आज भी हम देखते हैं कि 15 दिन के बाद शासन का डंडा चला, सब पे फोर्स किया गया। सारे बीएलओ ने बहुत मेहनत की और मेहनत करते हुए कार्य का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ाया है। अब जो बीएलओ होते हैं वो अधिकांश तो टीचर वर्ग के लोग होते हैं और भी अन्य विभागों से रहते हैं, तो उनको अपने विभागों का भी बहुत प्रेशर रहता है। उनके अनेकों काम है, ये नहीं कि स्पेशली खाली बीएलओ का ही काम है। तो इसलिए उस कार्य को भी देखना है जिससे हम जुड़े, वो कार्य महत्वपूर्ण है, वो सर्वप्रथम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे लिए अन्य कार्य है। तो जो बीएलओ का काम है वो दूसरे नंबर का है। फिर भी सब लोग मिलकर शासन का डंडा चलता है या समय अनुसार अपना करने का प्रयास करते हैं। जो भी उसकी तय समय सीमा है उस पे वो अपना कार्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसके आगे हम चलते हैं जानकारी। तो फॉर्म 6B है और 6B को आधार कार्ड से लिंक करना है। ठीक है, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड को जोड़ना है। हमने ये पिछली वीडियो में बताया था। अब आपको महत्वपूर्ण सूचना ये देनी है कि अगला बूथ दिन रविवार 25 सितंबर को लगेगा। और बूथ कहाँ लगेगा? जहां आप वोट डालने जाते हैं। ठीक है, जहां आप वोट डालने जाते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपके घर बीएलओ पहुंच नहीं पाया है, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो आप जहां पर आपका वोट पड़ता है वहां पर आप पहुंचकर अपने आधार कार्ड की सूचना अपने बीएलओ को दर्ज कराइए, जिससे काम का प्रतिशत बढ़ सके। ठीक है, रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी मतलब जहां जहां इलेक्शन के कार्य चल रहे हैं, हमें लगता है संभवतः सभी जगह चल रहे हैं, सभी राज्यों में चल रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कैंप लगेगा, सभी राज्यों में ये कैंप लगेगा। जो वहां तक ये हमारी वीडियो पहुंचेगी वो लोग ध्यान से सुने कि 25 तारीख को अपने घरों से निकलिए और करीब 10 या 11 बजे का समय होगा। बीएलओ आपका वहां पर आपको बैठा मिलेगा, उससे अपनी जो है 6B की रिपोर्ट कंप्लीट कराइए, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद फॉर्म नंबर 6 बताया था और आपको वहां पहुंच के क्या करना है? 6 नंबर फॉर्म पे फोकस करना है। 6 नंबर फॉर्म, अगर आपके यहाँ कोई 18 साल का हो गया, ठीक है, 18 साल का हो गया है, उसका फॉर्म भरिए। ठीक है, उसको फॉर्म भरिए, उसका दर्ज कराइए, आगे उसका आधार कार्ड और फोटो लेके जाइए, वो तत्काल वहीं भर जाएगा, वहीं तुरंत जमा हो जाएगा। और जमा करने के बाद वो
जब जैसे वोटर आईडी बनने की प्रक्रिया चालू होगी, वो स्वतः निर्वाचन से यह हुआ है कि अब स्पीड पोस्ट के जरिए उसके घर भेज दिया जाएगा। तो ये आपके घर स्वतः चला जाएगा, उसके लिए इंतजार करने की और उसकी जरूरत नहीं है। और फॉर्म नंबर 6 किसके लिए? पिछले चुनाव में आपका वोट कट गया, ठीक है, आप लोग वहां पर लड़े झगड़े, किसने काटा क्या काटा, अभी सब चीजों का समय चला गया, जो कट गया वो फिर वहां पर जुड़ नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, आपका नाम पिछले चुनाव में नहीं है, विधानसभा और लोकसभा की बात है इस वोटर लिस्ट में तो नहीं है, आप वो अपना आधार कार्ड और फोटो लेके जाइए और अपने नाम को जुड़वाइए, ताकि आने वाला जो चुनाव है 24 का जो आने वाला चुनाव है उसमें आप मतदाता बन सके, अपना वोट डाल सके। ठीक है, सिर्फ फॉर्म नंबर 6 से जुड़ी जानकारी है, इसके पहले भी हमने दी थी, इस बार भी आपको दी है, साथ में ये भी बताते रहेंगे कि 25 सितंबर को बूथ लगेगा, आपको जाना है भाई। ठीक है, और उसके बाद जो 7 नंबर फॉर्म है, ठीक है, और जो वीआईपी एरिया है, गवर्नमेंट सरकार की बहुत बड़ी भक्ति है ना, सरकार की बहुत बड़ी भक्ति है कि हम ये काम जो है करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो ये चीजें शुरू की जाती है उसमें कोई सहयोग नहीं करता है। जो वीआईपी एरिया वहां पे तो बिल्कुल लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, घर दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। भाई उनसे निवेदन है कि घरों से निकलिए और निकल के जो है बीएलओ को परेशान ना करिए, उनको जो है आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा आपका, जो आप जो सूचना दर्ज कराएंगे वो सुरक्षित रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। आपको ज्यादा डर है तो आप सामने तुरंत बताइए, उसमें लिंक हो जाएगा और अपनी सूचना चले आइए लेके। ठीक है, अब उसके बाद 7 नंबर फॉर्म के लिए बताया था कि 7 नंबर फॉर्म, कोई मृतक है आपके अगल बगल पड़ोस में, वोटर लिस्ट में आप एक नजर डालेंगे, कोई मृतक है कोई डुप्लीकेट है, कोई वहां से चला गया है, तो ये सारे नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट फ्रेश हो जाएगी। इससे क्या होता है कि परसेंटेज जो है वोट का वो कम दिखाता है कि अगर जो 1000 की लिस्ट में 100 फर्जी भरे हुए हैं तो इससे परसेंटेज कम दिखाता है। अब इसी तरीके सारी वोटर लिस्टों में होता है, तो ये सूचना की भी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद 8 नंबर फॉर्म में आपको पता बदलना है, किसी प्रकार का संशोधन है, फोटो नहीं साफ है, तमाम हेन तेन बहुत सारी चीजें संशोधन से रिलेटेड ये फॉर्म नंबर 8 भरना है। ये हो गई हमारे फॉर्म की जानकारी। ठीक है, उसके बाद अभी हम रैंकिंग पे चलेंगे, जो आज आप लोग को इंतजार होगा कि रैंकिंग कब बता रहे हैं। पिछली बार जब हमने वीडियो डाला था तो करीब 3-4 लोगों का फोन आया था कि हमारे जनपद का रैंकिंग नहीं है, तो हमने कहा कि सारी नहीं बताई जा सकती है, हम 1-2 बता सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं। हाँ, अगर जो आपके अपने जनपद की रैंकिंग पूछनी है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमको मैसेज के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको विशेष सूचना ये भी देनी है कि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें पार्षद का चुनाव चालू हो गया है, तो जो पार्षद के चुनाव में उसकी भी वोटर लिस्ट, उसके लिए भी बीएलओ नियुक्त किया जाएगा। जो पिछले चुनाव में आपका रह गया है या मतदाता बनने वाले हैं, वो आप बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है पार्षद के चुनाव के लिए, आपने चुना होगा कि ये खड़ेंगे, ये बेहतर काम देंगे, उनका भी सहयोग लेकर आप जो है अपना नाम बढ़वा सकते हैं। तो संभवतः ये कार्य अभी चालू हो जाएगा 20-25 तारीख के बाद से। ठीक है, ये भी काम चालू हो जाएगा। अब आते हैं हम, फिर से आपको मेरी अपील है, बूथ जो है 25 सितंबर रविवार को लगेगा, अपने घरों से निकलिए और अपनी सूचना जाकर दर्ज कराइए। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं रैंकिंग पे। पहली वीडियो में भी बताया था कि हमीरपुर फर्स्ट नंबर पे था, अब 50% कार के साथ हमीरपुर भी फर्स्ट नंबर पे है, और उसके साथ फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया है हाथरस। हमारा हमीरपुर हाथरस एक साथ जो है 50% कार पूरा कर चुके हैं, इनकी फर्स्ट नंबर की रैंकिंग है। ठीक है, अब ये बनारस में जो है 40% कार पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कानपुर, हम भी कानपुर से हैं, तो कानपुर नगर पिछली बार जो है 15 दिन पहले ये 75वें नंबर पे था।
है ना, सबसे आखिरी नंबर पे इसका नाम था। और सब लोग परेशान, शासन प्रशासन सब परेशान। तो जो है अब सबके बीएलओ और सबकी मेहनत के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो बीएलओ का ही है, वही इस कार्य को जिम्मेदारी से निभाते हैं, तभी इसका परसेंटेज बढ़ता है। तो उनके द्वारा इसके मेहनत करके जो है ये कानपुर को 30% लगभग 30% में पहुंचा दिया गया। तो कानपुर जो है 49 नंबर पे आ गया। ठीक है भाई। अब उसके बाद उससे सटा पड़ोसी जिला कानपुर देहात, ये हमारा आ गया है 50 नंबर पे, और उन्नाव आपका आ गया 51 नंबर। अब इन तीनों की जानकारी दे दी कि एक इस कानपुर के इस तरफ है और एक कानपुर की इस तरफ है, तो ये दोनों का भी हमने बता दिया। उसके बाद गोरखपुर पिछला तो नहीं याद आ रहा है, 54 नंबर पे पहुंच गया है। आगरा जो है 59 नंबर पे पहुंच गया है। प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज जो है हमारा 60 नंबर पे पहुंच चुका है। उसके बाद जो लखनऊ, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो 73 नंबर पे है 16% कार्य के साथ। 16% कार्य के साथ 73 नंबर पे है। अब उसके बाद आपका आखिरी जो है 75 नंबर जनपद जो कानपुर की जगह ले लिया है, गौतम बुद्ध नगर इस समय 75% में है, 75 नंबर पे। 9% मात्र कार्य वहां पर हुआ है। अब धीरे धीरे कार्य बढ़ेगा। 1 तारीख से लगभग 1 अगस्त से चालू हुआ है और आपका अगस्त बीत गया, अब सितंबर भी लगभग खत्म होने वाला है। इसमें समय है, धीरे धीरे बढ़ेगा, सब मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे कार्य पूर्ण होगा। ठीक है। उसके बाद फिर से हम आखिरी अपील करते हैं कि ये बूथ जो है 25 सितंबर रविवार को लगेगा। जाकर अपने बूथ पर जाइए और अपने बीएलओ से संपर्क करिए, वोटर लिस्ट चेक करिए और तमाम काम है। इन सब बातों के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। अगली महत्वपूर्ण वीडियो का आप इंतजार करिए, फिर हम आपसे मिलेंगे अगले रविवार नई महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ।